हाय आप सभी लोगों को इस सुबह के समय में नमस्कार और आप सभी लोगों को जय मसीह की। यहाँ कोई लोगों को मेरे पीछे ज़्यादातर सवाल उठते हैं कि ओम प्रकाश को कोई दिक्कत नहीं होती क्या, कोई परेशानी नहीं होती क्या, इसको कभी भी नहीं देखते हैं कि बहुत चिंता में हो, दुख में हो, कभी ना स्टेटस ना स्टोरी वैसा कुछ लगाना। तो मैं आप लोगों को कुछ बात बता देना चाहता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह को ऐसे मैं विश्वास करता हूँ और मैं मानता हूँ। उसमें बाइबल में आप पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये यीशु मसीह ने ऐसा बताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सत्य क्या है। सत्य अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही। यीशु मसीह ने बोले हैं कि सत्य और मार्ग मैं ही। और जो यीशु मसीह को जान गए वो कभी भी ना डिप्रेशन में रहेंगे, ना बीमारी में कराहते रहेंगे, ना गरीबी में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको आजाद एक राजा का बेटा बनाया। ना हमको गरीबी छूती है ना बीमारी छूती है। हम किस बात के लिए सैड रहें? अरे जो मेरा ज़िंदगी में है हम उसमें हर दिन एक खुश रहते हैं। जो मेरे पास नहीं है उसके लिए क्या बात के लिए मैं चिंता करके बैठी हूँ? क्योंकि वचन में ये भी लिखा हुआ है कि चिंता करके हम अपने ज़िंदगी में एक घड़ी भी नहीं बना सकते हैं, एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर किस बात के लिए हमें चिंता करनी है? और डिप्रेशन में रहना हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में रह करके ना हम यीशु मसीह के साथ बैठ सकते हैं, ना बाइबल पढ़ सकते हैं, ना प्रार्थना कर सकते हैं, ना ही हम और कुछ कर सकते हैं। डिप्रेशन में अपना टाइम ही वेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं उसमें। डिप्रेस हो के करेंगे क्या? क्यों डिप्रेस होना है? बाइबल में देखेंगे तो पौलुस की हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में, फिलिपियों को पत्री 4:4 में लिखा हुआ है कि हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। जबकि उस समय पौलुस जो जेल में है, जेल में यीशु मसीह के नाम से उसको जेल में डाला गया था। वहाँ पे जबकि आप समझ सकते हैं घर और जेल में क्या अंतर है। फिर भी वहाँ जेल में रह करके भी वो बोलता है कि प्रभु में आनंदित रहो, मतलब हमेशा आनंदित रहने के लिए। क्यों? क्योंकि सत्य को उन्होंने पहचान लिया, जान गया। और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जिस दिन सत्य मीन्स आप जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से जान गए, ना आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होगी, ना तो आपको बीमारियों से प्रॉब्लम होगी, ना गरीबी की प्रॉब्लम होगी, ना आपको कोई डिप्रेस कर सकता है। क्योंकि सब पे अधिकार मेरा यीशु ने मुझे दिया है। प्रभु यीशु इसीलिए कंगाल बना ताकि हम अमीर बने। वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए वो कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए, मेरे लिए वो क्रूस को मरा ताकि हम उद्धार पा जाए। फिर हम किस बात के लिए टेंशन रखते हैं, किस बात के लिए सोचते हैं, किस बात के लिए चिंता करते हैं? बिल्कुल भी 1% भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो लूका का पुस्तक में 18 अध्याय में ऐसे लिखता है कि जब पतरस बोलता है कि प्रभु मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ, अपना माँ बाप सब कुछ अपना छोड़ के चला आया। यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि आपने इस धरती पर जो कुछ छोड़ा हो और इसी धरती पे अगर आप दुगुना ना पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का बोला हुआ है। तो मेरा ज़िंदगी में जो आए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, ग्रहण करता हूँ। और जो आके भी चले जाएं, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो है ना उससे दुगुना देने जा रहा है। और ये मेरा विश्वास है और उससे अच्छा मुझे देगा, क्योंकि
उसका वचन कभी गलत नहीं हो सकता है। लोगों को कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मसीही लोग, पास्टर लोग बहुत गरीब होते हैं। कुछ नहीं, आप कभी सत्य को जाना ही नहीं, और जिन्होंने सत्य को जाना नहीं वो बीमारी में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे, सब कुछ डिप्रेस्ड बन के बैठेंगे। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप मसीह के लोग हो करके और आप डिप्रेस्ड हो, आप प्रॉब्लम में नहीं। बीमारियों को तो अधिकार मिला है, मैं तो बीमारी को 1 सेकेंड में उसको दूर कर सकता हूँ। दुष्ट आत्मा के ऊपर मुझे अधिकार मिला है, नेचर के ऊपर अधिकार मिला है। वचन में लिखा है, अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर अगर विश्वास हो, अगर तुम कह दो इस पेड़ से कि यहाँ से उठ करके उखड़ करके समुद्र में चला जाए, वो चला जाएगा। इस नेचर में भी मेरा परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे क्या डिप्रेस करेगा। शैतान को इतना औकात ही नहीं है, इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे डिप्रेस्ड कर सके। अरे मैं हर बात में खुश रहने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मैं सत्य को जानता हूँ जो मेरा यीशु मसीह है। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे कुछ क्या बोलते हैं, मुझे सब कुछ मिल रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर आप सत्य को जान गए, मैं सत्य बता रहा हूँ कि अगर आप सत्य को जान गए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होगा, क्योंकि आप सत्य को जानिए। मेरा परमेश्वर नॉर्मल परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है जो जवाब देने वाला परमेश्वर है। फिर मैं किस बात के लिए घबराऊँ? जो इस दुनिया को बनाया है, जो मेरा कल संभाला था वो आज क्यों नहीं संभालेगा, और जो आज संभाल रहा है वो कल क्यों नहीं संभालेगा। वचन में लिखा है कि जो जिस मंदिर में सेवा करता उसी मंदिर से उसका भोजन। जब मैं यीशु मसीह का सेवा करता हूँ तो यीशु मसीह का कर्तव्य है, मेरा जिस प्रकार से कर्तव्य है कि मैं यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करूँ, उसी प्रकार से मेरा मसीह मुझे लेके बढ़ेगा। और आज मैं जिस जगह में खड़ा हूँ वो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए बोला ना कि मसीह के लिए अगर हम कुछ भी छोड़ते हैं तो मसीह हमको दुगुना देगा। दुगुना मतलब समझ सकते हैं, कभी सोच नहीं सकते हैं। अगर आप 1 रुपये छोड़ रहे तो परमेश्वर आपको 2 रुपये देने के लिए जा रहा है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम डिप्रेस में रहें, डिप्रेस में सोचते रहें। ये वो टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अंत का दिन बहुत ही नियर है, बहुत ही नज़दीक है। हम इस समय में अपना मन फिराने की ज़रूरत है। मसीह में हमेशा आनंदित रखे, मसीह की सेवा करने की अभी ज़रूरत है, मसीह के नाम को फैलाने की ज़रूरत है। और अभी आगे का फ्यूचर को लेकर के कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर भी वही बनाने वाला है जो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वही मुझे यहाँ तक लेके आया है। मैं किस बात के लिए चिंता करूँ? मैं अपना शादी के लिए चिंता करूँ, अपने बच्चे लोगों के लिए चिंता करूँ, घर के लिए चिंता करूँ, गाड़ी के लिए चिंता करूँ? चिंता करने से कुछ होगा जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैं किस बात के लिए चिंता करूँ? क्योंकि मेरा मसीह जो है ना, मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते। इतना प्यार करने वाला मैं मसीह को जानता हूँ। फिर मैं किस बात के लिए मैं सोचूं, किस बात के लिए घबराऊं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अपना ज़िंदगी यीशु मसीह के नाम से समर्पण किया हूँ। ये मेरा खुदा है जो मुझे संभालता है, और मैं इतना विश्वास करता हूँ कि आगे भी वो मेरा ज़िंदगी में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। और हाँ, जितने लोगों ने मुझे नेगलेक्ट किया है कि गरीब है और ऐसा है वैसा है, एक दिन मैं सच बता रहा हूँ। मैं ये अपना घमंड नहीं, ये मैं मसीह को बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं मसीह के लिए मैं जितना कुछ छोड़ दिया ना, जितना मैंने त्याग दिया ना, ये मसीह मुझे ऐसा स्थान पे लेके जाने वाला है कि लोग देखते रह जाएंगे। ना कभी इमेजिनेशन कर सकते हैं, ना कभी उतना सोच सकते हैं, ना कभी उतना कभी भी उनका माइंड में आ ही नहीं सकता है। मेरा परमेश्वर मुझे उतना उठाने जा रहा है और ये लोग देखेंगे। अभी लोगों को लगता होगा अरे इसके पास क्या है, ये है वो है, इसके पास कोई काम नहीं है, मसीह में है, विश्वास करता है, पास्टर है, ऐसा ज़िंदगी है वैसा। नहीं, मेरा ज़िंदगी इतना आनंद की है, इतना खुशी की ज़िंदगी है ना, मैं कभी कह ही नहीं सकता हूँ। वो मेरा परमेश्वर है ना, इतना प्यार करता है मुझे, कहाँ से मुझे डिप्रेस रखेगा। हमेशा मेरे साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर है।
कहाँ से वो डिप्रेस करेगा? कुछ नहीं। मैं तो यीशु को जानता हूँ, वो जो सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा सारे डिप्रेशन से, सारे बीमारी से, सारे दुष्ट आत्माओं से, सारे गरीबी से, सारे प्रॉब्लम से वो आपको स्वतंत्र कर देगा। बस सवाल एक ही है, आप मसीह को जानो, मसीह आपको स्वतंत्र कर देगा। चिंता की कोई बात नहीं है। आज ही मेरा पास्ट भी परमेश्वर संभाला, मेरा प्रेजेंट भी परमेश्वर संभाला है, मेरा फ्यूचर भी मेरा परमेश्वर संभालने के लिए वो ताकत रखता है। मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी वो परमेश्वर मेरे पास है। मुझे सारी दुनिया भी छोड़ देना, मैं मसीह के साथ हमेशा खुश हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है इस ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। हालेलुया। मेरा प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मसीह के साथ खुश हूँ। जो मिल जाए परमेश्वर को धन्यवाद, जो नहीं मिले मैं उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर मुझे ऐसा जगह में इस्तेमाल करने वाला है कि एक दिन सबकी नजरें फटी की फटी रह जाएंगी और मैं उस मसीह के साथ उस सिंहासन में मैं बैठूँगा, उस मसीह के साथ में। ये मेरा आशा, भरोसा, विश्वास सब कुछ है। मैं मसीह के साथ रहूँगा, उससे बड़ा मेरे ज़िंदगी में और कोई खुशी है ही नहीं। अभी भी मैं मसीह के साथ हूँ, इससे बड़ा खुशी मुझे और नहीं हो सकता। और अंत के भी दिनों में हर समय में मैं मसीह के साथ हूँगा। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे मसीह के साथ रहने में मेरा घर वाले मुझे छोड़ दे, मेरा फ्रेंड लोग छोड़ दे, मेरा रिलेटिव छोड़ दे, मुझे अपने प्रिय लोग भी छोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मसीह को जानता हूँ। मसीह मेरे साथ है, मेरे हमेशा बातचीत करने वाला, संभालने वाला, प्यार दुलार देने वाला मेरा मसीह है। ये मेरा ताकत देने वाला वो परमेश्वर है, जो मुझे मेरे चेहरे पे इतना खुशी दिया ना, सब कुछ उसका दिया हुआ है। अगर मसीह नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ होता। मसीह है इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। लोगों को लगता है कि मसीह में जाके इसको ये है वो है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप बुद्धिमान हो तो भी मेरा परमेश्वर उससे भी बुद्धिमान बनाने के लिए ताकत रखता है। कहता है कि इस दुनिया में जो सबसे बुद्धिमान है, अगर परमेश्वर की कंपेयर करोगे तो उसका अगर कुछ भी दिमाग ना लगाए मेरा परमेश्वर, इतना ही बुद्धि इस दुनिया में, और उस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। इसीलिए मुझे चिंता की बात नहीं। जब जहाँ जो भी बोलना हो परमेश्वर मुझे मदद करता है। मेरा शरीर पे, मेरा मुंह पे, मेरा आँख पे, मेरा कान पे, मेरा हाथ पे, मेरा पैर पे, everything is controlled by God। मेरा परमेश्वर के जरिए, मेरे परमेश्वर के द्वारा मेरा सारा कुछ कंट्रोल होते हैं। मुझे किस बात के लिए चिंता, नॉट टेंशन, ना फिक्र। मैं कुछ बात के लिए घबराता नहीं, क्योंकि मेरा मसीह मेरे साथ ही। मैं अंत कर रहा हूँ अभी यहाँ पे यही बोल करके, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वही सत्य मेरा यीशु है। वचन में यीशु मसीह बताते हैं यूहन्ना के पुस्तक में, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह के अलावा ना तो सत्य, ना तो मार्ग, ना तो जीवन है। तो इसीलिए सत्य को जानिए, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। चिंता मत कीजिए कल क्या होगा, आपको पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, शादी कैसे होगी, घर कैसे बनाएंगे। परमेश्वर मेरा सामर्थ्य परमेश्वर सब कुछ देने के लिए ताकत रखता है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों के लिए हमारे पिता लोग हमारे लिए जब इतना सोचते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता मेरे लिए क्या नहीं सोचेगा, क्या मेरे खुशियों के लिए नहीं करेगा। सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर बोल के आप सभी लोगों को हमेशा आनंदित रहो, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। आप सभी लोगों को जय मसीह के। परमेश्वर आप लोगों को हमेशा खुश और आनंदित और मसीह में बढ़ाते रहे। आप सभी को जय मसीह।